ए चलो स्टार्ट करते हैं सम्स। जितना लास्ट लेक्चर में अपन ने किया था उसके ऊपर जितने एमसीक्यूज अपन से बन सकते उतना कर लेते। ए लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाय एमओ। वी आर एम एस इक्वल टू क्या था? वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाय एमओ। एक और फॉर्मूला था, प्रेशर इक्वल टू 1/3 डेंसिटी वी स्क्वायर आर एम एस। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, वी स्क्वायर आर एम एस को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, तो ये ऐसे भी हो जाएगा 1/3 डेंसिटी मीन स्क्वायर स्पीड। फिर मैंने एक और चीज डिराइव किया था, वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। पर अगर मैं इसके साथ रिलेशन देखता हूं तो टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन में, यस और नो। फिर हमने एक इक्वेशन और लिखा था, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू, जिसमें एन क्या था तुम्हारा? एन क्या था तुम्हारा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एक और फॉर्मूला था, मास अपॉन मोलार मास। अभी आपके आर के पास दो वैल्यूज होते हैं। अगर आप कैलोरी के हिसाब से जाओगे, कैलोरी तो 2 लेने का, अगर आप जूल के हिसाब से जाओगे तो कितना लोगे? 8। ये नंबर आप ध्यान में रखना, 8.314। अपन राउंड फिगर 8 पकड़ लेंगे इसको। ये आपको स्टोर करके रखना है, ठीक है। चलो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया भाई। द टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम मतलब पहले सपोज तुम्हारा टेम्परेचर कितना है, दूसरा टेम्परेचर कितना है, और इस पे आपका आरएमएस स्पीड कितना बोला है, और इस पे आरएमएस स्पीड पूछ रहा है आपसे वो। क्लियर है? ये पहले चेक कर ले कहीं पे गैस को डिफरेंट तो नहीं ना उससे। एक ही गैस थे कि दो गैस लिए? चेक कर। एक गैस है पर दो डिफरेंट टेम्परेचर है। वी आर एम एस 1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 बाय, व्हाट इज T2 का वैल्यू? कट किया तो रूट में कितना बच रहा है? 4, पर बाहर निकालो तो कितना आएगा? 2। ये कितना है? तो अभी डायरेक्ट इसको कितना है इसका आंसर? 2x। कितना था इसका आंसर? क्या हुआ इसमें? कैसे? क्या? वो 2x से तो है। अबे 2x ही बराबर है अपना। चाहिए क्या स्पेस का क्या रिपोर्ट करेगा वो? इधर है ना? चलो कितना लिखा हुआ है चेक करो। अरे अबे सॉल्व किया है लास्ट लेक्चर में अपन ने। तो टेम्परेचर एट विच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ना, मतलब आपसे किसका टेम्परेचर पूछ रहा है? ये दो डिफरेंट गैस है, एक ऑक्सीजन है, दूसरा कौन सा है? लास्ट लेक्चर में किया है अपन ने सम। और ये था ना, ऐसा कुछ था कुछ। तो टेम्परेचर दोनों का स्पीड सेम भी दिया उसने। टेम्परेचर ऑफ O2 पूछ रहा है वो, और टेम्परेचर ऑफ हीलियम कितना दिया है? 57 ना, 57 273 में ऐड कर दे, कितना देगा ये? कितना आएगा? 330 आएगा, राइट।
तो यहाँ पे हम लोग उसके आरएमएस स्पीड को पहले इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि वो सामने से बोल रहा है इक्वल करके लेने का। बोले यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन, इधर क्या आएगा 3RT हीलियम, ये 3 कैंसिल, RR कैंसिल, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर ले, तो स्क्वायरिंग किया तो कितना आएगा इसका आंसर, टेम्परेचर ऑफ O2। अभी मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूं, मैं दोनों साइड एक चेंजेस ला रहा हूं, वो डिनोमिनेटर उधर फेंक दे। ये कितना है 330, कितना होता है 32, फोर 26, चलो एक साथ तुम लोग ट्राई करोगे। अभी सेम सब है ना ये, क्यों नहीं, अभी सेम सब तो है वापस से, इसका भी आंसर 2x ही है ना, क्या लगे। हाँ तो रूट वी आर एम एस ही तो हुआ, वो रूट मीन वेलोसिटी, वी आर एम एस ही तो है, और सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। लास्ट लेक्चर में किया था पुण्य। क्या लग रहा है आपको, आरएमएस स्पीड चाहिए, ये कैसे निकालते हैं आरएमएस स्पीड, चल बता, V RMS इक्वल टू, क्या कर रहे हैं? कितना है ये 2 स्क्वायर प्लस, ये 3 है ना उसमें, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस, ये कितने मॉलिक्यूल से काउंट कर, 1 2 3 4 5, कितना आएगा बता मेरे को, किधर है, अच्छा ठीक है बराबर ना, तो डिवाइड में 6 करना पड़ेगा, कितना आ रहा है बताओ मुझे, कितना बोला 108 डिवाइड बाय कितना आएगा, 1 आएगा, यहां से कितना बचेगा 4, मतलब 18 आएगा, मतलब मेरा आंसर 4 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, 4.24। अभी इसको प्रूफ करते मतलब बैठते हैं कि 4.24 आएगा, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो 4 से ज्यादा ही रहेगा ना, अभी एक ही ऑप्शन में जो 4 से ज्यादा है, ये अभी तक एक मिनट, अभी तक मैंने काइनेटिक एनर्जी में कुछ डिस्कशन नहीं किया, अपन करेंगे इसको, रुक जाओ अभी सेम वापस रिपीट कैसे हो रही है, चेक करो क्या है, क्या कर रहे हो, वो नहीं कर रहे, चलो बताओ इसका आंसर कैसे निकालोगे तुम लोग। द आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितना टेम्परेचर पे, ठीक है,
देख मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना, मैं सॉल्व करता हूँ। एक काम करते हैं, मतलब मेरे को ना इतने टेम्परेचर पे कितना आरएमएस स्पीड होगा वो मेरे को ढूंढना है। 4 ऑप्शन में एक चीज कॉमन दिख रहा है क्या? तो मैं समझ गया कि मेरे को टेम्परेचर के साथ यहाँ पे सॉल्व करना है। टेम्परेचर 1 800 केल्विन, ये वी आर एम एस 1 है, ठीक है। ये टेम्परेचर 2 है, कितना ये 200 केल्विन, और ये वी आर एम एस 2 है। अब देख इसको ऐसे लिखो चलेगा क्या? वी आर एम एस 1 अपॉन वी आर एम एस 2। यहां पे आपको दो अलग अलग गैस लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है, मेंशन किया है, ये गैस एक ही गैस है। यहां पे क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ T1 कितना है, ये कितना है, तो आएगा कितना फिर? वी आर एम एस 1 अपॉन वी आर एम एस 2 कितना रही है? ये डायरेक्ट लिखो चलेगा ना? यहाँ पे डायरेक्ट रखना, ये नंबर्स रख, कैंसिल किया तो रूट में 4 आएगा, सॉल्व किया तो 2 आएगा, मतलब वी आर एम एस 1, ये वी आर एम एस 1 कभी का है 800 कैलोरी पे, कितना है? ट्वाइस ऑफ वी आर एम एस 2, ये कितने पे है? तो ट्वाइस होना चाहिए। ट्वाइस कहां पे दिया? ट्वाइस कुछ दिख रहा है इधर? आइसोथर्मल मतलब क्या होता है? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ना, एक बात याद रखा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तेरी काइनेटिक एनर्जी, तेरा वी आर एम एस, ये सब क्या हो जाएगा? चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनको चेंज करने का अथॉरिटी सिर्फ एक ही इंसान के पास है। किसके पास है? टेम्परेचर। इनडायरेक्टली इंटरनल एनर्जी को भी चेंज कौन करता है? टेम्परेचर ही चेंज करता है। इन सारे फैक्टर को चेंज कौन करेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया, ठीक, कांस्टेंट रख दिया मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये सब कांस्टेंट होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होगा। क्या होगा? रिमेन्स सेम। कुछ डाउट यहां तक? ए चलो मैं करूं सॉल्व। ए पहले तुम लोग टेम्परेचर चेंज तो करो। ए अभी लिखो मत, प्लीज मत लिखो, बहुत अच्छा लिखा आपने। क्या देखो, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन पूछा उसने, H2 पूछा है। टेम्परेचर ऑफ O2 कितना है? 47 डिग्री सेल्सियस है। कन्वर्ट किया तो कितना आएगा? कितना? इतना आ रहा है टेम्परेचर। और उससे किसका क्या करने बोला है? वी आर एम एस H2 का 4 टाइम्स है, किससे? वी आर एम एस O2 से। तो ये क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 3 RT, इधर H2 है, इधर क्या आएगा? मोलार मास 4 टाइम्स 3 RTO2। मोलार मास किसका? ये सबसे पहले ये सब स्क्वायर करके सब हटा देगा। ये देख, ये 3 और ये 3 कैंसिल, किससे कैंसिल होगा? ये 3 और 3 इधर से स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो टेम्परेचर ऑफ H2, ये तो चाहिए मेरे को। स्क्वायरिंग करने से एक फायदा होगा कि ये 16 हो जाएगा, और ये वाले टर्म को अपन डायरेक्ट वहां पे फेंक सकते हैं। फिर अपॉन मोलार मास किसका? O2 का। ये वैल्यूज रख इसमें, 16 इंटू टेम्परेचर ऑफ O2 कितना है? 320 इंटू 2 अपॉन 16, अरे हाँ अभी ये तो उतना ही हो रहा है। 320 केल्विन सेल्सियस में कन्वर्ट कर दे, तो 47 इज करेक्ट। कोई डाउट यहां तक? सब क्लियर हो गया? तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये करवाया था। ए अपने एनर्जी वाला कुछ किया था क्या? चेक कर लास्ट टाइम। एनर्जी पार्ट नहीं किया था? ये देखो, अरे यार
ये देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख, 3/2 प्रेशर इंटू वॉल्यूम। इसके ऊपर तेरे को आराम से सीटी में अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 3/2 प्रेशर इंटू वॉल्यूम एग्जाम में पूछेगा तुमसे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट प्रेशर, तो क्या करना है 3/2 वॉल्यूम। अगर उसने बोला काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो 3/2 प्रेशर। इस पे क्वेश्चंस है सीटी में, याद रखना, ध्यान रखना। अब इसमें चेंजेस कितना ला सकता हूं मैं, ये टीवी में चेंजेस क्या ला सकता हूं मैं, 3/2 nRT। तो एक और फॉर्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी अपॉन पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स, तो 3/2 RT। ऐसे डिवाइड कर रहा हूं, n का फॉर्मूला कितना होता है, n का मास अपॉन मोलर मास। तो एक और फॉर्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द गैस 3/2 RT अपॉन MO। एक फॉर्मूला और बना सकते हैं n पे, क्या बनेगा 3/2 n अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो एक फॉर्मूला और बन के देख, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 3/2 R अपॉन Na। शायद से लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ये क्या है, कौन सा कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, नहीं बताया था मैंने। तो याद होगा Kb क्या होता है, फॉर्मूला क्या है इसका, R अपॉन Na। ये ध्यान में रखना है फॉर्मूलास। ये लिखो मत, कुछ नया चीज पढ़ाया नहीं मैंने, पीवी लिखा और उसी पीवी को मैं चेंज करते करते नया फॉर्मूलास बना दिया। इनफ। रीड करो क्या है, अवेलेबल क्या डेटा, वो सीसी किसका रहता है, वॉल्यूम का रहता है ना, पर वॉल्यूम इसमें नहीं चाहिए, मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। -3 नहीं रहेगा यार, मैंने लिख के दिया सब कुछ, -6 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम कितना आएगा 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम मिला अभी तक। और भी कुछ अवेलेबल रहेगा अपने पास, प्रेशर कितना है 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला बोलो कौन सा लगेगा, क्या रहेगा फॉर्मूला, 3 काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू सारा डेटा पता है आपको, सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट नहीं है ना। फाइंड आउट क्या करना है अपने को, प्रेशर फाइंड आउट करना है ना, तो अभी फाइंड आउट करना है अपने को। तो अभी फॉर्मूला लिखा अपने, क्या दिखा था फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 प्रेशर इनटू वॉल्यूम। मेरे को प्रेशर निकालना है, बाकी सब फेंक दो उधर, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और यहां पे क्या आएगा 3 वॉल्यूम। अब ऐसा दिया हुआ है, चेक कर, 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है, अबे समझा गया इतना। अच्छा थ्योरी में ये क्या है, इसका आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, कौन सा, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, आपका Vrms और भी फैक्टर पे डिपेंड करता है। याद है फॉर्मूला में लिखते थे 3RT/MO। अगर दो अलग अलग गैस रहेगा तो MO चेंज हो जाएगा ना, पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करता है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या है,
काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और उसी के बेसिस पे ऊपर वाला सम सॉल्व हो जाएगा। देख मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी बी इक्वल टू टेम्परेचर ए अपॉन टेम्परेचर बी। कितना टेम्परेचर है? 350। ये कितना है? 5 के डिवाइस किसके डिवाइस आएगा? 5/6। हाँ तो उल्टा कर देना, अगर बी टू ए बोला तो काइनेटिक एनर्जी बी अपॉन काइनेटिक एनर्जी ए 6/5। तो ये अपना आंसर है। क्लियर हुआ? ठीक है, एक काम करते हैं, ये प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 डेंसिटी V स्क्वायर RMS। ठीक है, ये प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। इसको उधर फेंक देना, F इक्वल टू A3, और ये सब तो जाने दे, सब पैरामीटर मतलब भी नहीं अपने को। V स्क्वायर RMS, ये VRMS क्या होता है सर? VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T ना। तो क्या आ रहा है VRMS? मतलब अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता तो यहाँ पे क्या आएगा? T, और T के पावर में कितना है? तो कंपेयर करने पे X कितना आ रहा है? तो 1 अपना करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो 1 इज करेक्ट ऑप्शन। समझा कैसे है? जाने दो तुमको, जाने दो तुम लोग। हाँ ठीक है, वापिस समझा दो। देख ये पता है मेरे को, मालूम है फोर्स लाना है ना, तो मेरे पास पहले तो ये प्रेशर का डेरिवेशन रेडी है। प्रेशर की डेरिवेशन में मैं फोर्स अपॉन एरिया लिख सकता हूँ, बराबर है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा पता है? मैं यहाँ से सारे डेटा को, ये ए को उधर फेंक दूंगा, ये ए वाला टर्म वहाँ पे फेंक दूंगा। अब ये सब फालतू, मतलब इसमें मेरे को कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उसका रिलेशन फोर्स का इसके साथ है। फोर्स का रिलेशन उसको किसके साथ चाहिए? टेम्परेचर के साथ। तो मैं क्या करूँ पता है? पहले मैंने VRMS को टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट कर सकता हूँ मैंने लिख के रख दिया। अरे व्हाट इज VRMS? VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर ना। तो मैं अगर इसको हटा के ये लिखूंगा इधर, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? T⁻1 ना। तो अगर तू कंपेयर करेगा, ये देख इससे तू इसको कंपेयर करेगा, इस T के ऊपर कितना है? कंपेयर करना, कंपेयर। तो x क्या? x ये 1 है, 1 आएगा ना आंसर। कुछ समझाया नहीं तुम लोगों को? क्लियर हो गया कैसे सॉल्व किया? तो अपने इसके ऊपर काफी सम्स कर लिया। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का सम है, और इसके बेस पे, मतलब इसके ऊपर कितने सम्स अपन ने सॉल्व किए? ये एक ये हो गया, और एक ये थोड़ा सा अलग सम है। या तो कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? हेडिंग लिखो, रेडिएशन। अभी ध्यान से सुनना, रेडिएशन चैप्टर क्या है, मतलब सॉरी उसी का पार्ट है, पर ये इसका जो MCQs पार्ट है ना, वो अपने को थर्मल प्रॉपर्टी में जाके करना पड़ेगा। क्योंकि जो 11th में अपने थर्मल प्रॉपर्टी किया था ना, वो थर्मल प्रॉपर्टी में वहाँ पे एक टॉपिक है रेडिएशन, वहाँ से करना पड़ेगा अपने को। मतलब KTG का भी एक सम आता है और रेडिएशन का भी एक सम आता है, मतलब अपने को 2 सम यहाँ से अपने को मिलने वाले हैं। इसमें मुझे एक और टॉपिक करवाना पड़ेगा, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। उसके सम्स भी मुझे डील करने पड़ेंगे। मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट दे दूंगा, उसके सम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे देख, अगर तुमने सिर्फ 1 आवर अच्छे से सुना ना, तो इसको अपन 40% टॉपिक खत्म कर देंगे। व्हाट इज रेडिएशन? What is radiation? परफेक्ट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब ये तुम्हारा यहाँ पे एनर्जी है। अब ये एनर्जी को इधर से इधर पहुंचाना है मुझे, ये एनर्जी को इधर से इधर पहुंचाना है, बीच में कोई भी मीडियम नहीं है।
तो अगर मैं एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाता हूं विदाउट एनी मीडियम, विदाउट एनी, तो ऐसे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलेंगे, या ऐसे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो मैं देख रहा हूं यहां पे ए से बी जा रहा है विदाउट एनी मीडियम, सच प्रोसेस इज कॉल्ड रेडिएशन। व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है सर? इसमें ना आपका ये जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी को हम लोग क्या नाम देते हैं? रेडिएंट एनर्जी। अब ये जो रेडिएंट एनर्जी है, इसको यहां से यहां तक जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। ऐसे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएशन। रेडिएशन इज अ प्रोसेस। क्या होता है इस प्रोसेस में? कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी। एक पॉइंट से कहां पे आते हैं? दूसरे पॉइंट, विदाउट एनी। ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। कितने स्पीड से ट्रैवल करता है ये जो भी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड से ट्रैवल करता है, क्योंकि मीडियम की जरूरत किसको नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई तो एनर्जी होगा जिसको मेरे को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाना है। थोड़ा थोड़ा समझो। अब तुम कंफ्यूज किधर होते हैं मैं तुमको समझाता हूं। और ये तुमको एक चैप्टर है ड्वेल नेचर, स्ट्रक्चर, मतलब ड्वेल नेचर में तुमको ऐसा वर्ड यूज करेगा, रेडिएंट एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मतलब सोर्स से एनर्जी निकला, इसको यहां से यहां तक मीडियम की जरूरत नहीं है, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग? और ये एनर्जी इधर से इधर आया, तो ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रेडिएशन। इसलिए आप चैप्टर का नाम देखोगे ना, वहां पे लिखा रहेगा ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। आई थिंक चैप्टर है तुम्हारे बुक में 13 या 14 चैप्टर कुछ तो है ऐसा कुछ। क्या लिखा हुआ चैप्टर? ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। ये रेडिएशन समझो? क्लियर हो गया? रेडिएंट एनर्जी समझो? व्हाट इज रेडिएंट एनर्जी? मीडियम की जरूरत नहीं है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए एनर्जी को। एनी क्वेरी? कितने स्पीड से ट्रैवल करते हैं? वेरी गुड। अब देख यहां पे ध्यान देना, इसके ऊपर अपन एमसीक्यूज भी करने वाले भी। ये देख, और इस साल बोर्ड में इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो पहले मैं देखो समझा दो। ये देख, ये सोर्स है, यहां से एनर्जी आया Q, इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ओके, ये एनर्जी इस सरफेस पे गिर रहा है ऐसे, बराबर। अब जब ये सरफेस पे गिरेगा ना, अब इसके बाद क्या होने वाला अपन देखते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन सरफेस, ये सरफेस इसके साथ क्या करेगा पता नहीं मेरे को, पर मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी दिख रही है। हो सकता है कि ये रिफ्लेक्ट कर दे इतनी एनर्जी। व्हाट इज QR? Q मतलब रेडिएंट एनर्जी, पर कौन सी रेडिएंट एनर्जी है? रिफ्लेक्टेड रेडिएंट एनर्जी। हो सकता है सरफेस एब्जॉर्ब कर ले, या हो सकता है इसको क्या कर दे? ट्रांसमिट। तो दैट इज QT। मतलब इस Q के 3 पॉसिबिलिटीज है। अब मेरे को नहीं पता ये सरफेस क्या है। अगर सपोज ये सरफेस परफेक्टली ब्लैक बॉडी हुआ तो मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ट्रांसमिट नहीं करेगा। अगर ये बॉडी तुम्हारा ग्लास का बना हुआ का ग्लास, तो ये पूरा का पूरा ट्रांसमिट कर देगा। अगर ये तुम्हारा मिरर होगा तो रिफ्लेक्ट कर देगा। मैंने बोला ना, मेरे को नहीं मालूम ये सरफेस कौन सा है, पर मेरे को इतना मालूम है ये 3 में से ही होने वाला है कुछ ना कुछ। अंडरस्टूड? क्लियर हुआ? सरफेस पे कौन सा एनर्जी गिरा? कौन सा एनर्जी? कुछ तो नोटेशन देगा ना, Q। रिफ्लेक्ट कितना किया एनर्जी? ट्रांसमिट, एब्जॉर्ब। अभी हम लोग क्या करते हैं पता है? 3 डेफिनेशंस बनाते हैं, और 3 डेफिनेशंस तुमको याद रखना है। क्या लिखा है? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, नाम सुना, एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्प्टेंस। क्या क्या बोला मैंने आपको? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसका और नाम क्या है? एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्प्टेंस।
है क्या बेसिकली सर? कुछ भी नहीं, बेसिकली ये रेशियो है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ अपॉन बॉडी पे कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई। ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, अभी दोनों एनर्जी है, कैंसल हो जाएगा तो नो यूनिट नो डायमेंशन। कुछ समझ में आया क्या आपको? अभी है क्या सर? रेशियो, काय का रेशियो? इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ अपॉन इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट हुआ। इसी को लिखा है, चेक कर ले पूरा डेफिनेशन में क्या लिखा है, चेक कर। काय का रेशियो है, काय का रेशियो है? द क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बॉडी इन अ गिवन टाइम टू मतलब ये इसको टू बोलते हैं। द क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ बॉडी इन सेम टाइम। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अपने सिलेबस में दो टाइप का बॉडी है, ध्यान से सुन। अपने सिलेबस में दो टाइप के बॉडी, इस पूरे चैप्टर में दो टाइप का बॉडी मैं यहां पे तेरे को मेंशन करवा देता हूं। पहला हम लोग नाम देंगे क्या? ऑर्डिनरी बॉडी, और एक थे तेरा परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब देख यहां से एक सीटी का क्वेश्चन देता देखो मेरे, याद रखना ये ऑर्डिनरी बॉडी का ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगा, पर परफेक्टली ब्लैक बॉडी का ए का वैल्यू कितना होता है? 1। सर ये 1 कैसे है? मैं तो उसका मीनिंग बताता हूं। जितना बॉडी पे एनर्जी गिरा वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। कितना बॉडी पे एनर्जी गिरा? सर बॉडी पे कितना एनर्जी गिरा? अरे पूरा एब्जॉर्ब कर लिया उसने, 1। तो बोल ऑर्डिनरी बॉडी का ए का वैल्यू कितना है? 0 1 के बीच में। ब्लैक बॉडी का कितना है? कोई डाउट है यहां तक? तो यहां पे देख वो सब लिखा हुआ है जो आपको याद रखना। कोई डाउट है यहां पे? चेक कर ले, लिखो मत मैं टाइम देता हूं लिखने के लिए। ये पहला कौन सा कोएफिशिएंट पढ़ा अपन ने? अभी दूसरा कोएफिशिएंट कौन सा होगा? कोएफिशिएंट पूछो, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट पढ़ लिया। दूसरा क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अगर आप रिफ्लेक्शन की बात करो तो चलो अपन रिफ्लेक्शन पे आ जाते हैं। ये आपको टारगेट वारगेट रिफर नहीं कर रहा है, जो आपको नोट्स दे रहा है उतना ही पढ़ना है आपको। चलो अब ये तुम लोग कंप्लीट करो। क्या है नेक्स्ट? क्या है? व्हाट इज आर? कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्टेंस है क्या एग्जैक्टली? कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉडी पे गिरा अपॉन कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट हुआ। अभी अगेन ये रेशियो ही है, ये भी एनर्जी, नो यूनिट नो डायमेंशन। ऐसा कौन सा है जो परफेक्ट रिफ्लेक्ट कर सकता है? अच्छा रिफ्लेक्टर है वो, कोई डाउट यहां तक? और ये आप नेक्स्ट देख लो, ट्रांसमिशन के बारे में देख लो, सेम एग्जैक्ट वही लिखा रहेगा। कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिटिविटी। और तो व्हाट इज टी का फॉर्मूला? QT अपॉन। कोई डाउट नहीं आता? ये बात चेक करना थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। अपना 2 लेक्चर में केटीजी खत्म हो जाएगा, मतलब यही वीक में केटीजी खत्म हो जाएगा पूरा। कोई डाउट है यहां तक? ये चल बता मेरे को फॉर्मुलास क्या क्या पढ़ा अपने? ये अपने कौन से फॉर्मुलास देख लिए अभी तक? 3 फॉर्मुलास देखे अभी तक। कौन से? Q, अरे A इक्वल टू R, क्या देखा? QR अपॉन, और T क्या देगा? मेरे को प्रूफ करना है। A प्लस R प्लस T इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, ये मेरे को प्रूफ चाहिए।
ये साल का बोर्ड का एग्जाम में आया था, ये 2026 की बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। ये अभी जो बोर्ड गया ना उसमें आया था, 2 मार्क या 3 मार्क के लिए आया था। इसको प्रूफ दे कैसे कर रहे हैं, मेरे को मालूम है। इसी में से 3 पार्ट होने वाले हैं, एब्जॉर्ब भी होगा, रिफ्लेक्ट भी होगा, ट्रांसमिट भी होगा। सबको डिवाइड, इसको बोलते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ डिवाइड बाय करो क्यू से। डाउन यहां तक ये पूरा नहीं लिखना है, ये पूरा लिखा मेरे को बोला पूरा लिखने के लिए। ये ड्रॉ कर लिया, सब कुछ लिया, हेडिंग लिखो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। सिर्फ ये इसका नोटेशन लिखो, हेडिंग लिखो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन लिखा आपने। ये फॉर्मूला लिख लो, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का ये वाला फॉर्मूला लिखो। ये लिखो नो यूनिट नो डायमेंशन, बाकी का कुछ भी नहीं लिखना है। क्या लिखा आपने, A इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू और इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। अरे आया बोर्ड में, क्या बोल रहे, कौन बोल रहे, बोर्ड में नहीं आया। अरे आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा क्यों। अभी मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, मेन पॉइंट्स। क्यों डेफिनेशन लिखा, सब टाइम पास करेंगे फिर। ये लिखा, वेरी गुड। उसके बाद आपको मैंने क्या लिखने बोला, इट हैज नो यूनिट नो डायमेंशन। सिर्फ ये पॉइंट लिखो, जो मेन पॉइंट है ना मैं वो लिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को फिर बाद में फॉर्मल लिस्ट अलग से देना नहीं पड़ेगा। नहीं, इसके बाद चैप्टर खत्म नहीं होगा, इसके बाद रेडिएशन बाकी है। अरे कब से मैं ही बोल रहा हूँ ना, कंटिन्यू मैं बोल रहा हूँ। तो वो देख, हे मैडम लोग कुछ तो लिखो ना यार। ये तो साथ में बैठो मत लोग, एक साथ मत बैठो। वहाँ से उठो, वहाँ से आ गया, नए फ्रेंड बनाने की तरह। मैडम अरे ना लास्ट में जाओ, मैडम आ गए, सब दिखेगा। देखो वापस जाओ, वहां से कैसे दिखता है, कौन पास में है? एक साथ नहीं बैठे लोग। ये लिख के हो गया। ये इधर इसमें से क्या लिखने का, सेम कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और ये फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन और ये फॉर्मूला दोनों में कॉमन है, नो यूनिट नो डायमेंशन। जल्दी प्लीज लिखो उधर। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ वो मैं एक्सप्लेन कर दूँ, इतना टफ नहीं है। अब देखो यहाँ पे 2 सब्सटेंस अपने को पढ़ने हैं। फर्स्ट क्या है, क्या 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 तो अभी इसमें 2 टाइप के सब्सटेंस, ध्यान से सुनना। दोनों सब्सटेंस में आपको 2 पॉइंट आपने ध्यान में रखा ना, तो आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। और ये सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में भी आए हुए। तो सबसे पहला सब्सटेंस है कौन सा, ऐसे इसको प्रोनाउंस करो एक बार, क्या है, और ये क्या है, बराबर, और थर्मनस और। अब एकदम सिंपल लैंग्वेज बोलो ना, ऐसा सब्सटेंस जो आपको ट्रांसमिट नहीं करेगा, मतलब अगर बॉडी के ऊपर गिरेगा ना तो बॉडी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगा, थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसमिट अलाउड नहीं है। अगर ट्रांसमिट अलाउड नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
ओपेक। ओपेक मतलब पास नहीं होने दे रहा, तो टी कितना रहेगा 0। अगर टी 0 है तो वो उसमें अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो a प्लस आर प्लस इक्वल टू 1। जब भी ऐसा इक्वेशन दिखा मतलब ये सब्सटेंस है। ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। क्या मॉल कौन सा, मतलब पहले मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है ना पहले, मतलब अगर तो कंटिन्यू हीट सप्लाई करेगी तो एक टाइम के बाद वो ट्रांसमिट करना स्टार्ट करेगा, और मैक्सिमम एंड पे तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब ही करेगा। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट क्या है, अभी इसमें तो सिंपल है यार। इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ऐसा बॉडी देखना है जो ना एब्जॉर्ब करे ना रिफ्लेक्ट करे, पूरा का पूरा क्या करे। अभी एक ही ग्लास अपने दिमाग में आता है, ग्लास। ये सब एग्जांपल्स कौन से जो सिर्फ ट्रांसमिट करते हैं, ना एब्जॉर्ब करते हैं ना रिफ्लेक्ट करते हैं। पर आज तक ऐसा कोई बॉडी बना नहीं कि वो पूरा का थोड़ा भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, करेगा ही करेगा। पर इसका मेजोरिटी पार्ट क्या है वो देखते हैं अपन। ज़्यादा क्लियर हुआ? ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2025 में आया था क्वेश्चन। कुछ डाउट है? क्लियर हो गया? अब देख, अभी तुम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ा था E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा या एच म्यू, ये तुम्हारा एनर्जी ऑफ फोटोन था, बराबर ना, दैट इज क्यू। अगर ये सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के ऊपर ये एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, ये वाला मतलब ये, अब इस एनर्जी के पास जो भी वेवलेंथ रहेगा, जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगा, पूरा का पूरा क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। वही तो तुम्हारा परफेक्टली ब्लैक बॉडी, पूरा डेफिनेशन वही देख कि भाई जितना भी रेडिएंट एनर्जी बॉडी पे गिरेगा ना, वो पूरा का पूरा वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये बॉडी का टेम्परेचर कुछ भी होने दो, इसका एक ही काम है, एब्जॉर्ब करना। ये प्रॉपर्टीज है, इतने सब सिर्फ ऐसे रीड कर लो। बस हाँ एक बात और है, देख लैम्प ब्लैक है जिसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कितना है, 100% तो कोई भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो रिफ्लेक्ट, थोड़ा बहुत ट्रांसमिट होता ही है, 100% नहीं बोल सकता, पर कितना, 98। यहाँ तक क्लियर हो गया? कुछ डाउट है? एक ऐसा बॉडी जिसके ऊपर जो भी एनर्जी गिरेगा, वेवलेंथ गिरेगा, फ्रीक्वेंसी गिरेगा, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, सच बॉडी इज कॉल्ड परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ए का वैल्यू कितना होता है इसका, 1। यहाँ तक समझा? एक बार फॉर्मूला रिवाइज करो, इसके ऊपर एमसीक्यूज करते बोलो, रीड करो क्या है। ए क्या गिवन है, रीड करो। कितना इंसिडेंट हुआ, इतना एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, इतना एरिया दिया हुआ है, उसमें से ट्रांसमिट कितना हो रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना दिया है, 0.6। अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड, मतलब वो हम लोग चाहते हैं कि ये निकाल के दे इसको, नहीं हाँ ये गिवन है और वो पूछ रहा है अपने से, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा पता है, ये दिया है ना इसे, सॉरी कितना आएगा, कितना ये, अबे 12 है ये, 10 थोड़ी ना आएगा, 12 डिवाइड बाई 120, 0.1। ए का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू मिल गया अपने को, तो a प्लस टी प्लस आर इक्वल टू ऐसा 1 हो जाएगा, तो कितना है ये 0.6 प्लस आर प्लस 0.1 इक्वल टू 1, तो आर इक्वल टू कितना आएगा 0.3। पर आर का फॉर्मूला भी तो अपने को पता है, कितना अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट होगा अपॉन कितना अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट होगा, तो क्यू आर इक्वल टू कितना आएगा ये 120 इंटू 0. तो ये 36 जूल आपका
यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। क्या लग रहा है आपको? 15 आ रहा है। क्या गिवन क्या है, क्या क्या दिया उसने, कौन सा कोएफिशिएंट दिया उसने? ये एब्जॉर्प्शन है और ये रिफ्लेक्शन है। तो ट्रांसमिशन कितना हो जाएगा? ट्रांसमिशन हो जाएगा 1 माइनस 0.7 7 माइनस 1 ऐसा कुछ रहेगा। तो ये 0.06 आएगा ना, ये करेक्ट है ना ये? तो टी क्या है? ये फॉर्मूला है अपने को कोएफिशिएंट ऑफ, क्या पूछा उसने? क्वांटिटी ऑफ, ये क्यूटी पूछा ना उससे। टी कितना है? क्यू कितना है? क्यू कितना है ये? नोटेशंस बराबर चेक करो, क्या बोल रहे हो? बॉडी पे मतलब सरफेस पे कितना इंसिडेंट हुआ? तो मैं यहाँ पे ना नोटेशन उसके अकॉर्डिंग, ये जो आपको ना उसने एक्स से डिनोट करवाए। हीट रिफ्लेक्ट कितना हुआ आउट ऑफ दैट? अच्छा, उसने दोनों मिला के दिए जैसे। पूछ क्या है आपसे? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पूछा है। तो ये क्या होता है? पहले ये निकालो, कितना आएगा? ये कितना आएगा? ये फॉर्मूला क्या है? क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी इक्वल टू क्यू ना। ये मेरे को मालूम नहीं है, पर ये क्या है? y। और ये क्या है? x माइनस वाई अपॉन एक्स आएगा। कुछ याद आ रहा है क्या अभी? क्या लिखा उसे? अब भी पढ़ा है पुण्य। इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन 0 a प्लस आर प्लस टी में, ये तो 0 हो गया ना। a प्लस आर इक्वल टू कितना रहेगा? हाँ, ये ऑप्शन दिया ना। वो 5 मिनट कोई काम का नहीं है, वो सिर्फ ये डेटा यूज नहीं हुआ कहीं पे भी। कितना आ रहा है? पहले क्या निकाला आपने? एब्जॉर्प्शन दिया है कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्शन दिया है कोएफिशिएंट। मतलब तुमने पहले स्मॉल टी निकाला, बराबर। फिर बाद में आपको क्यूटी चाहिए ना, ये कितना? ये इंटू 1। एक मिनट, हाँ ये, हाँ मतलब ये काम कर रही थी। ये क्या है? तो ये जो अपन ने निकाला वो कितने का निकाला है? ये अब लोगों ने पर मिनट का निकाला है। 5 मिनट चाहिए ना उसको। और उसे दिया भी 100 वहां पे। क्लियर हुआ? बोला क्या हो?
ये क्या था? डबल बार रिपीट हो गया फिर ये। चलो इसका आंसर दो, कितना इसका आंसर? इसका आंसर क्या है? ए चलो लिखना स्टार्ट करो, तो तुमको जो लिखना लिखो, बस हो गया भाई।